दोस्तों, विज्ञान कहता है कि जो चीज मर चुकी है या बेजान है वो हिलडुल नहीं सकती। एक बंद कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता और बिना ईंधन के आग जल नहीं सकती। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जो विज्ञान के इन सारे नियमों को कचरे के डिब्बे में डाल देती है। आज हम बात कर रहे हैं वृंदावन की। लेकिन रुकिए, हम यहां सिर्फ मंदिरों के दर्शन करने नहीं आए हैं। हम यहां उस जांच पड़ताल के लिए आए हैं जो सदियों से अधूरी है। सोचिए उस निधिवन के बारे में जिसे लोग सिर्फ एक जंगल समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि क्यों रात को यहां बंदर और पक्षी भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। निधिवन में ऐसा क्या दिखता है उन्हें जो हमारी आंखें नहीं देख सकती? आखिर ऐसा क्या है इस वन में जहां जिसने भी रात रुकने की कोशिश की या तो वो गायब हो गया या फिर वो बोलने की हालत में न रह सका और पागल हो गया। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे निधिवन वन के पास मौजूद उस रंग महल में जहां पुजारियों के द्वारा 7 ताले लगाने के बाद मंदिर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी सुबह वहां दातून गीली मिलती है और ना जाने कौन रात को आकर पान चबा जाता है और पलंग की चादर पर वो सिलवटें कौन छोड़ जाता है। क्या सच में भगवान रंग महल में आज भी सोने आते हैं? और क्या आपने कभी उस सोने के स्तंभ गोल्डन पिलर को देखा है जो रंगनाथ मंदिर के आंगन में खड़ा है? उसे सिर्फ एक खंभा समझने की भूल मत करना। आखिर क्यों कहा जाता है कि इस स्तंभ के जरिए ही देवताओं को धरती पर आने का सिग्नल भेजा जाता है? और क्या आपने कभी ऐसी आग देखी है जो पिछले 500 सालों से लगातार जल रही हो? जी हां, 500 साल पुरानी आग। वृंदावन के एक मंदिर में आज भी वो आग मौजूद है जिसे जलाने के लिए कभी माचिस का इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आखिर ये कैसे संभव है? और इतिहास का सबसे बड़ा सवाल, गोविंद देव जी का मंदिर, क्या सच में एक 7 मंजिला इमारत को भूतों ने सिर्फ एक ही रात में बनाकर खड़ा कर दिया था, या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज इस वीडियो में हम सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखे सबूतों पर बात करेंगे। हर रहस्य की तह तक जाएंगे और जानेंगे कि आखिर वृंदावन की इन गलियों में वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो आज भी अपने होने का एहसास दिलाती है। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है, तो अगले 15 मिनट अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि आज आपको ऐसे जवाब मिलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए रहस्यों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कुछ शहर बनाए जाते हैं और कुछ शहर ढूंढे जाते हैं। वृंदावन उन शहरों में से है जो अचानक इतिहास में उभर कर नहीं आया, बल्कि लीलाओं के साथ हजारों साल से अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। वृंदावन का मतलब तुलसी देवी का पवित्र जंगल है। यह वही स्थान माना जाता है जहां श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, पहली बार राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पहली बार रास लीला का दिव्य नृत्य हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो, आज जो वृंदावन हम देखते हैं वो श्री कृष्ण के समय जैसा बिल्कुल नहीं था। ये वृंदावन एक घना रहस्यमयी जंगल था जहां हजारों तरह के फूल, अनजाने परिंदे और दिव्य ऊर्जा भरी रहती थी। वृंदावन का इतिहास गोपनीय, पौराणिक और धार्मिक संदर्भों से बहुत ही प्राचीन है। गोपियों के साथ रासलीला, माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत जैसी आदि घटनाओं का साक्षी रहा है वृंदावन। वृंदावन का इतिहास भगवान कृष्ण के जीवन से गहराई से जुड़ा है। यहाँ कई पुरातात्विक और धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री राधारमण बिहारी जी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन का वन और भी कई सारे पवित्र स्थान। लेकिन समय के हिसाब से वृंदावन में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, जिसमें राजाओं का समय आया, विदेशी आक्रमण हुए और फिर धीरे धीरे वृंदावन का प्राचीन जंगल वाला रूप गायब होने लगा। लोग भूलने लगे कि कृष्ण की लीला कहां कहां हुई थी, कौन सी जगह पवित्र है, कौन सा कुंड किस कहानी का साक्षी है। ऐसा लगा जैसे ब्रज अपने ही अतीत की छाया बनकर रह गया। इस तरह से वृंदावन कुछ वर्षों के लिए अदृश्य सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जगहें खोती नहीं बस
इंतजार करती है। ये बात है 15वीं सदी की, जब चैतन्य महाप्रभु आए। वो वृंदावन को ढूंढने नहीं आए थे, उन्हें लगता था वृंदावन उन्हें बुला रहा है। वह जहां जहां जाते वे कहते, हाँ यही वो जगह है जहां कृष्ण ने नृत्य किया था, यहां राधा ने ध्यान लगाया था, यहां से यमुना ने रास्ता मोड़ा था। और इस तरह धीरे धीरे खोया हुआ वृंदावन फिर से सामने आने लगा। बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ, राधा रमण का चमत्कार हुआ, सेवा कुंज की पहचान हुई और ब्रज फिर से जीवित हो उठा। आज वृंदावन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभव है, एक ऐसी जगह है जहां दिल में बचा हुआ थोड़ा बहुत बचपन फिर से जाग उठता है, जहां राधा कृष्ण का प्रेम हवा में घुला हुआ महसूस होता है, जहां कोई भी बैठे बैठे रो भी दे, हंस भी दे और अपने भीतर की सारी थकान छोड़ दे। शायद इसलिए कहते हैं वृंदावन बुलाता नहीं खींच लेता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके वृंदावन के उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाए जो आज के समय में हर किसी को सोचने पर विवश के हुए है। दोस्तों, वृंदावन में एक जगह है, छोटी सी, शांत सी, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि लोग आज भी उसके बारे में पूरी सच्चाई बताने से डरते हैं। उसका नाम है निधिवन। भगवान कृष्ण की सभी कहानियों और रहस्यों में से सबसे मशहूर और दिलचस्प कहानी है निधिवन की रासलीला की। द्वापर युग से चली आ रही राधा कृष्ण की रासलीला आज भी हर रात निधिवन में जीवित हो उठती है। लोगों का मानना है कि यहाँ हर रात आरती के बाद श्री कृष्ण, राधा और उनकी गोपियां रास रचाते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे ही आप इस वन में प्रवेश करते हो, एक हल्की ठंडक, एक मीठी सी सुगंध और भीतर तक उतरता हुआ सुकून महसूस होता है, जो किसी सामान्य जंगल में कभी नहीं मिलता। मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा खींच ले। इस वन में तुलसी का हर एक पौधा जोड़े के साथ है। पहली नजर में तो ये बस पेड़ों का एक साधारण सा जंगल लगता है, पर जितना अंदर जाते हैं उतना ही महसूस होता है कि यहाँ की हवा बिल्कुल बाकी जगहों जैसी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हवा में कोई अदृश्य संगीत घुला हुआ हो, कोई पुरानी कहानी, कोई अधूरी लीला है जो आज भी चल रही है। वृंदावन के मशहूर निधिवन में ही बना है रंग महल। ये वो जगह है जिसे राधा के श्रृंगार का कमरा भी माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा, एक चंदन की लकड़ी से बनी एक चारपाई और रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान नजर आएगा। हर शाम रंग महल में आरती के बाद यहाँ के पंडित इस कमरे में चांदी के गिलास में पानी, दातून, पान और बिस्तर को ऐसे तैयार करते हैं जैसे कोई रहने आ रहा हो। और मानो या ना मानो, यहाँ हर रात एक मेहमान आता भी है और वो हैं स्वयं श्री कृष्ण। अब आप इसे सबूत कहें, चमत्कार या रहस्य, लेकिन ये 100% सच है कि हर सुबह रंग महल का दरवाजा खुलने पर पानी का गिलास आधा खाली, इस्तेमाल की हुई दातून, पान चबा हुआ और बिस्तर कुछ यूं बिखरा हुआ दिखाई देता है जैसे यहाँ कोई रात गुजार कर गया हो। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब पुजारी सब कुछ सजाकर रंग महल में ताला लगा देते हैं और चाबी अपने पास ले जाते हैं, और जब वह सुबह देखते हैं तो रंग महल के अंदर की हर एक चीज ऐसी लगती है जैसे उसे किसी ने इस्तेमाल किया हो। ऐसा आज या कल से नहीं, बल्कि कई वर्षों से लगातार होता आ रहा है। और ये सब जानबूझकर नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिर के पुजारी खुद कसम खाते हैं कि वे शाम के बाद अंदर कदम भी नहीं रखते। पंडितों से लेकर श्रद्धालुओं तक सभी का यही मानना है कि श्री कृष्ण यहाँ हर रात रासलीला के बाद आराम करने आते हैं। कई न्यूज चैनलों ने रात रुककर रंग महल के सच को जानने की कोशिश की है और उन्होंने भी वही देखा जो कई वर्षों से होता आ रहा है। अब ये कल सुबह पंडित कितने बजे खुलेगा? सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे ये खुलेगा। ताला लग गया है और इस चलिए रात बीतती जा रही है और हम इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि ये ताला कब खुलेगा। इस इंतजार में भी हैं कि कहीं कोई आता है या नहीं आता है। क्या वाकई वहाँ श्री कृष्ण आते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और है? रोहित इसको उधर से भी बंद कर दिया और गेट को यहाँ से भी बंद कर दिया। उधर से अंदर से बंद कर दिया, इधर से बाहर ताला लगा दिया। बाहर ताला लगा दिया। तो निधिवन के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले की चाबी केवल हमारे पास थी। मंदिर का मुख्य द्वार है, इसकी चाबी मेरे पास है। जैसे ही मुख्य दरवाजा खुला, लोगों का हुजूम सीधे रंग महल की तरफ दौड़ा। दरवाजा खुलते ही पंडित जी के साथ हम भी कमरे के ठीक सामने।
सुबह सुबह रंगमहल के दरवाजे खुल चुके हैं और जो हम रात को छोड़कर गए थे अब लगभग तस्वीर कुछ उल्टी नजर आ रही है। बिल्कुल सब कुछ बदला हुआ। रात को मैंने आपको बताया था हम 4 लड्डू रखते हैं, आप लड्डू दे सकते हैं। लड्डू टूटे हुए हैं, एक दातुन तो हमने प्रसादी के रूप में लिया है। ये सभी दातुन मिलेंगे। बोलो राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद जो दिखा उसने हमें हिलाकर रख ये दिया। देखो दोनों दातुन करी हुई। जो लड्डू 8 तालों के अंदर बंद था उसे किसी ने खाया। के अंदर दिख रहा है कुछ भोग लगा हुआ। ये देखो पान जमा हुआ। अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। लड्डुओं को देखकर लगता था जैसे किसी ने आधा खाकर छोड़ दिया। माना जाता है कि यहाँ श्री कृष्णा शयन के लिए प्रतिदिन आते हैं। भगवान के शयन के लिए यहाँ मंदिर के पुजारियों के द्वारा रोज पलंग लगाए जाते हैं। इसके साथ उनके कमरे में साफ सुथरी गद्दी और बिस्तर के साथ साथ उसके ऊपर चादर बिछाते हैं। हर कृष्ण भक्त के लिए यह मंदिर काफी अहम है। अपने जीवन काल में हर कृष्ण भक्त यहाँ एक बार जरूर आना चाहता है। निधिवन के पेड़ भी किसी साधारण पेड़ों की तरह सीधे नहीं खड़े। यहाँ हर पेड़ टेढ़ा, झुका हुआ और 2-3 के गुच्छों में लिपटा मिलता है, जैसे कोई जोड़ा हाथ में हाथ डाले खड़ा हो। लोग कहते हैं कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं, जो रात होते ही राधा कृष्ण की रास लीला में शामिल होती है। इंसान की आंखें इन्हें पेड़ देखती हैं, पर इनका असली रूप कुछ और है। चाहे कोई इन पेड़ों को काटने की कोशिश भी करे, वो सूख कर गिर नहीं पाते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इनको सुरक्षा दे रखी हो। सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात तो यह है कि निधिवन में रात को कोई रुक नहीं सकता। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, कई ऐसे किस्से हैं जिनमें लोग जिज्ञासा में रात में छुप कर बैठ गए, लेकिन सुबह मिले ही नहीं। और जो मिले उनमें से कुछ पागल हो गए, कुछ बेहोश मिले और कुछ तो वापस लौटे ही नहीं। लोग कहते हैं कि जो भी रासलीला को देखने की कोशिश करता है वो इस दुनिया में नहीं रहता। शायद इसलिए यहाँ रात में ताला लगते ही पूरा इलाका फौरन खाली हो जाता है। एक और अजीब बात यह भी है कि आसपास रहने वाले लोगों के घरों में भी रात के बाद कोई खिड़की पर्दा खुला नहीं छोड़ा जाता। कहा जाता है कि अगर रासलीला का संगीत गलती से किसी इंसान के कानों में पड़ जाए तो वो उस अनुभव को संभाल ही नहीं पाता। कई लोग बताते हैं कि उन्हें रात में मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही वे खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, एक अनजानी घबराहट पूरे शरीर में दौड़ जाती है, जैसे कोई रोक रहा हो कि मत देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आइए हम आपको निधिवन के बारे में कुछ स्थानीय लोगों के अनुभव को सुनाते हैं। मैं बोलते हैं कि यहाँ रास होता है तो ठाकुर जी की पायलों की भी आवाज़ हमको भी महसूस होती है। बहुत कुछ ऐसा है जो महसूस करो तो होती। और वो देख रहे थे कि क्यों रो रही हैं ये। वो कहते बेटा आप सच में मिलना चाहते हो भगवान से? तो मैंने कहा क्या झूठी में मिलना चाहती थी, असली में मिलने के लिए इतनी दूर से चल के आई थी। और ये कह रहे हैं यहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं। तो वो कहने लगे चलो बेटा एक जगह पे मैं दिखाता हूँ, मिलाता हूँ आपको। वो फिर मुझे लेके गए निधिवन में। वो बसते हैं उसी तरह से आवाज आती है, लेकिन दिखते नहीं है, परछाई भी नहीं दिखती है उनकी भगवान की। तो ऐसे बत्ती चली जाती है, छत पे आते हैं तो ये निधिवन में कालापन दिखाई दे जाता है। और घुंघरू की बांसुरी की आवाज़ जो आती है तो हम लोग सब नीचे चले जाते हैं। उन्होंने मुझे सारे वृक्ष दिखाए, कहते हैं यहाँ पर आते हैं तो रात को यहाँ पर वो रास करते हैं। ओके, तो मैं दोबारा गई उसमें। तो मैंने दोबारा से गई और अब अंदर जाके एक एक वृक्ष देख गई तो कौन सा घना है उसमें घुसूंगी। तो वो सोच के मैंने मतलब वेट कर रही थी कब रात, मतलब जैसे ही रात पड़ी है, कोई 3 बजे, पौने 3 बजे का टाइम होगा। तो ये है कि अगर सोते हैं महसूस करते हैं तो हाँ ठाकुर जी की लगती है कि बंसी की भी आवाज़ आ रही है, कभी कभी घुंघरू की भी आवाज़ आ रही है, लगे। जैसे 2:45 का टाइम हुआ तो मैंने देख रही हूँ अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। अभी टाइम हुआ तो जैसे ही देखती हूँ कि वो वृक्ष जो इसमें मैं छुपी हुई थी वो भी गोपी बन गया। वो सारी गोपियाँ एक क्षण के लिए आंख मेरी ऐसे अभी हम बेहोश हो गई। निधिवन में जानवर भी रात में नहीं जाते। यहाँ तक कि बंदर जो वृंदावन में हर जगह मिल जाते हैं, वे भी इस जगह की सीमा के अंदर रात में नहीं आते। यहाँ तक अन्य पशु पक्षी भी शाम होते ही यहाँ से चले जाते हैं, जैसे उन्हें भी पता हो कि ये भूमि किसी और की है, किसी और का समय है। दिन में चाहे जितनी धूप पड़े, निधिवन के पेड़ों में हमेशा ठंडक रहती है।
जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ आस्था है, वही कुछ कहते हैं कि यह स्थान इतनी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है कि इंसान की समझ से परे है। पर एक बात कोई भी नकार नहीं सकता कि निधि वन में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है, जो छुपा हुआ है, जो अनकहा है और जो आज भी उसी तरह घट रहा है जैसा हजारों साल पहले घटता था। निधि वन का असली रहस्य शायद यही है कि कुछ चीजें देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। और वृंदावन में अगर कोई जगह आपको ये एहसास सबसे ज्यादा कराती है तो वो यही है। इसके अलावा निधि वन में एक कुआं भी है। यहाँ मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रास लीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने वहां एक कुआं बनवाया था। इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस कुंड के पानी से स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम निधि वन के रहस्य को जानने के बाद आपको वृंदावन की भूत गली में लेकर चलते हैं। भूत गली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में डरावनी छवियां उभरने लगती हैं, पर वास्तव में यह गली किसी प्रेत बाधा या डरावने अनुभवों के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति और उनकी आस्था के कारण जानी जाती है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों संग निधि वन में महारास रचाया, तब उसकी मधुरता और दिव्यता को देखने की इच्छा भगवान शिव को भी हुई थी। कैलाश से सीधे वृंदावन के लिए प्रस्थान करते समय उनके पीछे उनके गण और भूत पिशाच भी चल पड़े, क्योंकि बिना भगवान शिव के वे लोग कैलाश पर नहीं रहते थे। भगवान शिव भी अपने गणों और भूत पिशाचों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें मना भी नहीं कर सकते थे। तब भगवान शिव ने भूत गणों को एक गली में प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि रास लीला में केवल गोपी स्वरूप में ही प्रवेश संभव था। शिवजी ने अपनी सेना को वृंदावन की एक संकरी गली में रुकने का आदेश दिया और स्वयं गोपी रूप धारण कर रास में सम्मिलित हो गए। जब तक शिव महारास में लीन रहे, उनके भूत गण उसी स्थान पर खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे। जिस जगह भगवान शिव ने अपने भूत गणों को प्रतीक्षारत छोड़ा था, वही स्थान आज भूत गली के नाम से जाना जाता है। यह नाम उस समय से चला आ रहा है जब भगवान शिव ने अपने गणों को वहां रुकने का आदेश दिया था। जब रात समाप्त हुआ और सुबह होने लगी, शिवजी ने अपना गोपिनी रूप त्याग कर उस गली में वापस आकर अपने गणों को बुलाया। पर उस रात की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कहते हैं कि उनके कुछ गण आज भी उस गली में सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। भूत गली वास्तव में कोई डरावना या वीरान स्थान नहीं है। यह गली लाल बाबू मंदिर से वंशीवट की ओर जाने वाले मार्ग पर ब्रह्मचारी मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ स्थानीय लोग सामान्य रूप से रहते हैं और दैनिक जीवन चलता है। इसका नाम भूत गली डर या अंधविश्वास के कारण नहीं पड़ा। इसका नाम पौराणिक मान्यता के कारण पड़ा है, न कि किसी अंधविश्वास या डरावने अनुभवों के कारण। यह स्थान भक्तों के लिए आस्था और कथा से जुड़ी स्मृति बन चुका है। वृंदावन की यह गली आज भी उन भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है जो भगवान शिव और श्री कृष्ण की लीलाओं में श्रद्धा रखते हैं। भूत गली केवल एक नाम है, लेकिन इसके पीछे छिपी कथा वृंदावन की आध्यात्मिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। वृंदावन के रंगजी मंदिर का रहस्य। चलिए दोस्तों, अब हम भूत गली के बाद वृंदावन के रंगनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों, वृंदावन का रंगजी मंदिर दिखने में जितना भव्य है, उतना ही रहस्यों से भरा हुआ। बाहर से तो ये एक साधारण साउथ इंडियन स्टाइल का मंदिर लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर कदम रखते जाते हैं, वैसे वैसे एहसास होता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। वृंदावन की गलियों में कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों में भी कहानी सांस लेती है और उसी कहानी में छुपा है इसका असली रहस्य। कहते हैं कि रंगजी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसे बनवाते समय साउथ इंडियन आर्किटेक्ट्स और नॉर्थ इंडियन शिल्पकारों को
एक साथ लाया गया था ताकि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर बने जो खुद भगवान के वैकुंठ लोक की झलक दिखाए। इसीलिए इसके भीतर द्रविड़ और नागारा दोनों शैली का मिलाप है। लोग कहते हैं कि ये शैली का मिश्रण खुद एक संकेत है, संकेत कि भगवान हर रूप में, हर दिशा में, हर परंपरा में विराजते हैं। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ की गुप्त परिक्रमा, जिसे आम लोग सिर्फ परिक्रमा समझकर निकाल देते हैं। लेकिन पुराने पंडित कहते हैं कि जब आप इस परिक्रमा को सूर्यास्त के बाद करते हो तो मंदिर की दीवारों से हल्की सी घंटियों की आवाज आती है। कोई कहता है कि यह हवा की आवाज है, लेकिन वृंदावन में रहने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि ये देवताओं की उपस्थिति का संकेत है। इस मंदिर का दूसरा रहस्य है इस मंदिर का ध्वज स्तंभ, जो वृंदावन का सबसे ऊंचा सोने से मड़ा हुआ स्तंभ है। इस स्तंभ को सोने के स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सोने का बना हुआ नहीं है। यह खंभा मुख्य रूप से चंदन की लकड़ी का बना है। इसके ऊपर तांबे की परत चढ़ाई गई है और अंत में उस पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। कहते हैं कि यह स्तंभ सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि एक आह्वान द्वार है। जब भी मंदिर में ब्रह्मोत्सव या कोई बड़ा आयोजन होता है, तब इस ध्वज के माध्यम से देवलोक को संदेश भेजा जाता है कि भगवान स्वयं पृथ्वी पर लीला देखने आए। रंगजी मंदिर का एक और रहस्य है यहाँ की रथ यात्रा, जिसमें भगवान का रथ मनुष्य नहीं बल्कि परंपरा के अनुसार विशेष मंत्रों से जागृत किए गए अदृश्य रक्षक खींचते हैं। मंदिर के सेवायत कहते हैं कि अक्सर रथ इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि मनुष्यों की ताकत भर से यह संभव ही नहीं होता। कई बार तो लोग हाथ छोड़ भी देते हैं, लेकिन रथ वैसे ही चलता रहता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा हो। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर केवल अपने सोने के खंभे के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य रहस्यों और अनोखी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर वृंदावन के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पूजा करने वाले पुजारी स्थानीय ब्रजवासी नहीं होते बल्कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण होते हैं जो पीढ़ियों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। यहाँ पूजा वैदिक मंत्रों की जगह तमिल भजनों से भी होती है। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और आकर्षण है इसका वैकुंठ द्वार। मंदिर के उत्तरी भाग में एक विशेष दरवाजा है जो साल में 365 दिनों में केवल एक दिन के लिए खुलता है। यह दिन होता है वैकुंठ एकादशी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस दिन इस दरवाजे से निकलकर भगवान के दर्शन करता है उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वृंदावन के अंदर एक मंदिर ऐसा है जिसे भूतों का मंदिर कहा जाता है, जिसका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्थापित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भूतों ने एक ही रात में इस मंदिर की कई मंजिलों का निर्माण कर दिया था, लेकिन फिर काम को अधूरा छोड़कर वे वृंदावन से चले गए। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए बता दे कि ये सिर्फ ग्रामीण लोगों द्वारा बनाई गई बातें हैं, जबकि इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा मानसिंह ने करवाया था। वृंदावन का ये गोविंद देव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि वास्तुकला और इतिहास का एक अद्भुत नमूना है। इसे उत्तर भारत के सबसे शानदार मंदिरों में से एक माना जाता है। आज यह मंदिर केवल 3 मंजिल का दिखाई देता है, लेकिन मूल रूप से यह मंदिर 7 मंजिल ऊंचा हुआ करता था। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर जलने वाला दिया दीपक इतना ऊंचा और चमकीला हुआ करता था कि उसकी रोशनी आगरा तक दिखाई देती थी। अगर इस मंदिर के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि औरंगजेब को इस मंदिर की भव्यता बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह इस मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने पहुंचा, लेकिन उसे मंदिर के गर्भगृह में ठाकुर जी की मूर्ति नहीं मिली और इससे तिल मिलाकर उसने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। उसकी सेना ने ऊपर की 4 मंजिलें तोड़ दी, लेकिन जब वे और तोड़ने लगे तो कहा जाता है कि मंदिर गड़गड़ाहट के साथ हिलने लगा, जिससे डरकर सेना भाग गए। तब से यह मंदिर खंडित अवस्था में ही खड़ा है। राजा मानसिंह के समय इस मंदिर के निर्माण में 1 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो आज के समय हजारों करोड़ रुपये जितने होते हैं। वृंदावन के इस मंदिर में आज तक माचिस नहीं जली।
दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब सुबह और शाम की आरती होती है तब उस समय पुजारी माचिस से बाती जलाते हैं। लेकिन वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसमें पिछले 500 सालों से कभी माचिस नहीं जलाई गई। ये बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि इस मंदिर में हर रोज भगवान की पूजा भी होती है। उनके आगे दीपक भी जलाया जाता है, धूप बत्ती भी जलाई जाती है और इस मंदिर में समय समय पर हवन भी होता है और रसोई घर में भगवान के लिए हर दिन भोग भी बनाया जाता है। लेकिन इनमें से किसी भी चीज के लिए आज तक इस मंदिर में माचिस नहीं जलाई गई है। सुनकर हैरान रह गए ना आप भी? दरअसल ये वृंदावन का श्री राधा रमण मंदिर है, जहां हर दिन हजारों की संख्या में भक्त भगवान श्री कृष्ण के राधा रमण स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। बताया जाता है कि राधारमण लाल, जो लगभग 500 साल पहले शालिग्राम शिला से यहाँ प्रकट हुए थे, तभी से इस मंदिर में राधारमण स्वरूप में कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर की स्थापना चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट ने की थी। वे नेपाल की गंडकी नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर आए थे। 1542 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक शालिग्राम शिला ने स्वयं अपना रूप बदल लिया और वह त्रिभंगी 3 जगह से टेढ़े भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति में बदल गई। इसलिए यह विग्रह स्वयंभू माना जाता है। इस मूर्ति पर कई बार रिसर्च भी की गई है और इस मूर्ति में कहीं भी कोई जोड़ नहीं पाया गया। ऐसा बताया जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की भक्ति से लगभग 482 साल पहले जब राधा रमण लालजू प्रकट हुए तो उनकी पूजा के लिए अग्नि की जरूरत थी। सुबह सुबह का समय था, तब गोपाल भट्ट जी ने ऋग्वेद में जो अग्नि आर्चाएं होती हैं उन्हीं का पाठ कर हवन किया। लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित की थी। उससे प्रज्वलित हुई अग्नि को इस मंदिर में आज तक रखा गया है। इस अग्नि को ईंधन की मदद से जलाए रखा जाता है और आज तक इसी अग्नि से मंदिर की रसोई में भोजन बन रहा है। यानी 500 सालों से प्रज्वलित इस अग्नि को आज तक बुझने नहीं दिया गया है। स्वामी गोपाल भट्ट द्वारा शुरू की गई इस प्रथा को आज भी उनके अनुयायी इस मंदिर में चला रहे हैं। इस मंदिर में बनने वाले भोग से लेकर पूजा में प्रयोग किए जाने वाले दीपक तक सब इसी अग्नि से प्रज्वलित किए जाते हैं। गोपाल भट्ट स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और वृंदावन का ये श्री राधारमण मंदिर चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ही आगे बढ़ाता है। ऐसी मान्यता है कि राधारमण मंदिर में जैसी श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, हजारों साल पहले जन्मे श्री कृष्ण असल में ऐसे ही नजर आते थे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की गद्दी सेवा की जाती है, यानी उनका विग्रह वहां नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के पास उनका स्थान बनाकर उस स्थान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी अब भी लीला कर रही हैं और जब उनकी लीला पूरी हो जाएगी वह राधा रमण लालजू के पास विराजमान हो जाएंगी। दोस्तों चलिए अब हम आपको वृंदावन से लगभग 47 से 50 किलोमीटर दूर भगवान श्री कृष्ण के घर लेकर चलते हैं। यह एक पहाड़ी नंदीश्वर पर्वत के ऊपर स्थित एक विशाल मंदिर है। यहाँ पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह नंदगांव नामक स्थान पर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण का घर वृंदावन से 40 से 50 किलोमीटर दूर होने के कारण आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज हम जिसे वृंदावन कहते हैं वह एक कंक्रीट का शहर है, लेकिन 5000 साल पहले यह पूरा इलाका वृंदा यानी तुलसी का वन यानी जंगल था। जब हम कहते हैं कि भगवान ने वृंदावन में बचपन बिताया तो इसका मतलब आज के छोटे से शहर से नहीं बल्कि उस पूरे वन क्षेत्र से है जहां वे गाय चराने आते थे। भगवान कृष्ण का बचपन एक ही घर में नहीं बीता। राक्षसों जैसे पूतना, बकासुर आदि के हमलों के कारण नंद बाबा को अपने पूरे कबीले के साथ बार बार जगह बदलनी पड़ी। जन्म के बाद शुरुआती 3 से 4 साल वे गोकुल महावन में रहे। जब गोकुल में बहुत उपद्रव होने लगे तो नंद बाबा सब कुछ छोड़कर वृंदावन के जंगलों में आ गए। यहाँ उन्होंने छठी करा
आज के वृंदावन के बाहरी हिस्से में अपना पड़ाव डाला और कुछ साल यहीं रहे। यहीं कालिया दमन जैसी लीलाएं हुईं। जब वृंदावन के खुले जंगलों में भी राक्षसों का खतरा बढ़ा तो नंद बाबा ने एक सुरक्षित जगह खोजी। उन्होंने वृंदावन से दूर एक पहाड़ी नंदीश्वर पर्वत को चुना जो ऊंचाई पर था और सुरक्षित था। वही जगह आज नंदगांव है और इस वीडियो में आपको भगवान कृष्ण के जिस घर के बारे में बता रहे हैं वह यही घर है। भगवान श्री कृष्ण यही से अपनी गायों को चराने के लिए वृंदावन जाया करते थे जो उस समय जंगल था। भगवान श्री कृष्ण का घर सुनने में जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। इसे नंद भवन कहा जाता है जी, वही स्थान जहां नंद बाबा, यशोदा मैया और बालकृष्ण रहते थे। लेकिन इसका रहस्य सिर्फ इस बात में नहीं कि कृष्ण यहां जन्म से लेकर बचपन तक रहे। असली रहस्य तो यह है कि इस घर में आज भी वही ऊर्जा जीवित महसूस होती है। यहां आज भी ऐसा लगता है जैसे समय यहां रुक गया हो और वही पुरानी लीला की तरंगें दीवारों में कैद होकर आज भी सांस ले रही हो। कहते हैं कि नंद भवन की सबसे अनोखी बात यह है कि यह घर कितने भी तूफान, आंधी या बारिश आए, इसका बाल भी बांका नहीं होता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब चारों तरफ पेड़ पौधे झूमते हैं तब भी नंद भवन के ऊपर एक अदृश्य शांति की परत छाई रहती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति खुद इसकी रक्षा कर रही हो। बुजुर्ग बताते हैं कि कृष्ण इसी सीढ़ी से फुर्ती से भागकर बाहर जंगलों में खेला करते थे। आज भी कई लोग कहते हैं कि कभी कभी इस सीढ़ी से हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई छोटा बच्चा ऊपर नीचे दौड़ रहा हो। कोई इसे हवा का खेल कहता है तो कईयों का कहना है कि ये कन्हैया की छाया है जो अब भी खेलता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य रात के समय सामने आता है। पूरे पहाड़ पर जब अंधेरा उतर जाता है तब भी नंद भवन की खिड़कियों में एक हल्की सी उजली चमक दिखाई देती है। कोई दीपक नहीं, कोई इंसान नहीं, फिर भी एक मध्यम सी रोशनी हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि जो भी पहली बार इस घर में जाता है उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो। कई भक्तों ने बताया कि घर से निकलते समय ऐसा लगता है कि कोई पीछे से पुकार रहा हो। जो भी नंद भवन आता है किसी न किसी तरह जीवन में एक बार और यहां लौटकर जरूर आता है। यही इस घर का असली जादू है। यह सिर्फ कृष्ण का घर नहीं बल्कि एक जीवित ऊर्जा का स्थान है जहां भक्त का मन नहीं उसकी आत्मा लौट कर आती है। तो दोस्तों, ये थे वृंदावन से जुड़े हुए वर्तमान रहस्य जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हमने जाना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग वृंदावन के रहस्यों के बारे में जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ एक नए रहस्यमयी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राधे।